तो बिहार का इंसान जब गया तो दिक्कत क्या है ना? है ना? हाँ, दिक्कत क्या है किसी को? अगर जब मैं कहीं इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ तो किसी को क्या दिक्कत है मेरे आने जाने से? अच्छा, जब आप लोग स्टेट से बाहर जाते हैं तो आपने काफी इंसिडेंट सुने होंगे जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, तो क्या उनकी स्टेट गवर्नमेंट उनको हेल्प कर पाती है? हमारे साथ का एक बहुत मतलब हमारे साथ वो इंसिडेंट हुआ था। डोमिसाइल कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लागू करना जरूरी है ताकि रोजगारी मिल जाए और कहीं ना कहीं परिवार जो है वो आर्थिक तौर पे ठीक हो जाए, और फिर उसके बाद आप डोमिसाइल हटाइए जब आपको लगता है कि अब ऐसा क्या हो सकता है जहाँ पे जिस बिहार को साइंस और मैथ से ही जाना जाता हो ज्यादातर। IIT के टॉपर निकलते हैं, एम्स के टॉपर निकलते हैं, वहाँ कह रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स के टीचर नहीं है। अच्छा, जब आप 3 लोग युवा हैं तो अभी ना एक रिसेंट की न्यूज है कि 2 कैंडिडेट्स जो होते हैं एसएससी के, वो गए थे ना बंगाल में, और वहाँ पे कैसे वो फेक तरीके से पुलिस बन के, है ना, और कैसे उनके ऊपर टॉर्चर किया गया और एक मानसिक तरीके से दबाव, इवन मैं ये कहूंगी कि वायलेंस भी हुआ क्योंकि उसको पकड़ पकड़ के बैठा रहा था जबरदस्ती। वो बच्चे ने काफी पहले शुरू में हिम्मत दिखाई, लेकिन कोई भी डरेगा यार कि किसी का आगे का फ्यूचर खराब कर देगा कोई। उस पर क्या कहना है कि ये जो डोमिसाइल फैक्टर है बिहार में लागू होना चाहिए क्या? क्योंकि वहां पे देखिए, वहां पे लागू नहीं है ये मैं बता सकती हूँ, लेकिन वो एक तरीके से एक संगठन के लोग थे जो अपने प्रदेश की भाषा को और प्रमोट करते हैं, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये बच्चों को रोकने के लिए भी किया कि उनके प्रदेश के बच्चे आगे जाए। उस पर क्या कहना है आप लोगों का? मैम देखिए, अब एक देश में रहते हैं, अब अगर ना उसको फिर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, गांव में बांटना शुरू कर दे तो फिर क्या फायदा? ऐसे ही यहाँ इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, वहाँ उनको हेट करने जैसे देखते हैं। अब यहाँ हम लोग अपने स्टेट में, अपने कंट्री में भी स्टेट वाइज बटते हैं, फिर कोई फायदा तो है नहीं। जैसे हम लोग बिहारी हैं, नॉर्थ जाते हैं, साउथ, नॉर्थ इंडियन जो है साउथ में जाते हैं, वो लोग ऐसे देखते हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं हम लोग कहाँ से कोई दूसरे ग्रह से आ गए हैं। मतलब एजुकेशन तीनों का केरल से हुआ है, ठीक है? केरल में कहाँ से? केरल में कोची में। हाँ, तो कौन से उसमें इंस्टीट्यूट में? कोचिन स्कूल में? नहीं, कोचिन यूनिवर्सिटी से। हाँ, से हुई है बैचलर। बट वहाँ एक तरह का जो है, मतलब अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे जगह जाना, वहाँ पे जाना, एक थोड़ा सा डर का माहौल तो रहता है। ये तो मतलब हो जाता है, कोई भी हुआ जैसे कि केरलाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम लोगों को थोड़ा सिमट करके रहना पड़ता है कि हम लोगों को कोई पकड़ टारगेट कर सकते वो हैं। लोग डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट वो लोग करते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे बाढ़ है, कोई सपोर्ट के लिए है नहीं, सिर्फ हम ही लोग हैं एक दूसरे के सपोर्ट। अच्छा, जब आप लोग स्टेट से बाहर जाते हैं तो आपने काफी इंसिडेंट सुने होंगे जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, तो क्या उनकी स्टेट गवर्नमेंट उनको हेल्प कर पाती है? हमारे साथ का एक बहुत मतलब हमारे साथ वो इंसिडेंट हुआ था। मैं और केतन साथ में थे। केरला में मतलब हर साल ऑलमोस्ट फ्लड आती ही है केरला में। तो अभी से आई थिंक ये 6 साल पहले का इंसिडेंट है, 2018 का इंसिडेंट है। हाँ, तो फ्लड आया था, ठीक है। तो 15 अगस्त का बात है, हम लोग किसी तरीके से वहां से निकले थे। कुछ लोगों की टिकट थी, कुछ लोगों की टिकट नहीं थी। बोट के थ्रू रेस्क्यू किया गया था हमारा जो लोकेशन था। और जब हम ट्रेन पे वहां चढ़े ना मैडम, तो ट्रेन पे हम किसी तरीके से चढ़ के हमें स्लीपर में किसी तरीके से इंटर कर गए, ठीक है। हाँ, स्लीपर में, वो एसी क्लास भी नहीं था, ठीक है, स्लीपर था, और हम वहाँ इंटर कर गए। अब वहाँ के जो लोकल्स थे उन्हें थोड़ी हिंदी भी आती थी, ठीक है, थोड़ी हिंदी आती थी। और उनका ये वहाँ पे एक ही बात के वो लेके रिजिट थे ना कि अपन 4-5 लोग वहाँ पे मतलब इकट्ठे हो गए थे, और वो लोग ऐसे 10-20 के भीड़ में, वो किसी ट्रिप, उनका कोई ट्रिप प्लान था, वहाँ वो जा रहे थे, प्लान ट्रिप था उनका, ठीक है। तो अभी उनका ये कहना था कि मतलब यार आपका ना रिजर्वेशन है, आप के पास बस एक जनरल टिकट है, आप हमारी ट्रिप क्यों खराब कर रहे हो, ये उनका कहना था। तो हमने बोला कि भैया यार हम लोग फ्लड से आ रहे हैं, जिसको लाइक अगर आप बोले तो बाढ़ पीड़ित के नाम से जो है कोई बसेरा नहीं है कि कहीं रहे। क्यों किया गया था। अगर हम लोग 2 दिन और नहीं निकलते ना तो हेलीकॉप्टर से वहाँ पे फूड्स एंड ऑल गिराया जा रहा था कॉलेज कैंपस में। ये सीन हो गया था 2 दिन बाद, काफी खराब। एग्जैक्टली। और उनका ये कहना था कि यार मेरा ट्रिप मत खराब करो, मेरा ट्रिप नहीं खराब, मेरा ट्रिप मत खराब करो, हमारा ट्रिप आप क्यों खराब कर रहे हो, आप आगे जाके खड़ा हो जाओ और कहीं मतलब गेट पे, और कहीं ना कहीं हाँ गेट पे जनरल में चले जाओ। और टीटी ने भी हम लोगों का साथ नहीं दिया उस टाइम। वो बोले नहीं आपके पास जनरल। हम लोगों ने बोला यार देखो यहाँ पे फ्लड आया हुआ है, बस 2 स्टॉपेज आगे जाना है, वहां पर से हमारी ट्रेन है, वहां पर से हम लोग चले जाएंगे। बट उन्होंने भी बोला नहीं, आप नेक्स्ट स्टॉपेज उतर के जनरल में आप चले जाओ। और हम जनरल में जाने लगे तब तक वो ट्रेन खुलने लगी, और जनरल मतलब बहुत भरा हुआ था। और हमारा फ्रेंड एक ऑलमोस्ट मतलब गिरते गिरते वो लाइक वैसा था, बिकॉज अगर वो उस ट्रेन को नहीं लेता ना वापस से, वो एसी में किसी तरीके से फिर से चढ़ा नहीं लेता तो उसकी ट्रेन छूट जाती, जयपुर की उसकी ट्रेन। तो आप लोगों को क्या लगता है जब ये इंसिडेंट हुआ? मैं समझ सकती हूँ कि क्या आप लोगों का होगा कि कैसे भी घर पहुंचे। अपन फ्रेशर थे मैडम, उस समय अपन फ्रेशर थे, 18 की बात है। हमारी एडमिशन हुआ था, हमें 10 दिन कॉलेज, 10 दिन हमें कॉलेज में एडमिशन लिए हुए था। आप सोचिए 2500 किलोमीटर दूर गए हैं, जहाँ का ना हमें ज्योग्राफी का बहुत ज्यादा पता है, ना आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वैसा भी नहीं है। आप लोग फाइनेंस में भी बहुत वैसा लगा था लाइक मतलब यार थोड़ा ह्यूमैनिटी तो एज मतलब फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी 10 मिनट में किसी का कुछ नहीं बिगड़ जाता है।
बिकॉज कहीं ना कहीं अगर इस मामले में आप देखें ना, तो हमारे बिहार में अगर स्लीपर में कोई इस तरीके से अगर पीड़ित है और आए तो हम नहीं बोलते हैं, या फिर नॉर्थ इंडिया में भी ये नहीं बोला जाता है, बिकॉज हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक आप देखिएगा ना, एक लैंग्वेज का एक कनेक्शन होता है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज का कनेक्शन होता है, थोड़ा तो होता है वो। तो इस पे मैं एग्री करूंगा। और जहां तक आप डोमिसाइल का बात कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली पहले उस स्टेट को लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए ना। पलायन रुकना सब, जैसे आप लोगों ने बोला ना कि आप पलायन करके, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया कि देखिए एक होता है ना सबको बराबर लाना है, तो अगर बाकी स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट है, रोजगारी है, तो हमारे स्टेट में रोजगारी के लिए पहले कुछ साल के लिए डोमिसाइल कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लागू करना जरूरी है, ताकि रोजगारी मिल जाए और कहीं ना कहीं परिवार जो है वो आर्थिक तौर पर ठीक हो जाए, और फिर उसके बाद आप डोमिसाइल हटाइए जब आपको लगता है कि अब इंडिपेंडेंट हो गए, हमारा स्टेट उस जगह पे पहुंच गया है, लाइक डेवलप्ड स्टेट में काउंट होने लगा है, तब आप डोमिसाइल हटा दीजिए, ताकि उस समय स्टेट का और डेवलपमेंट हो। पहले हमारा डेवलपमेंट होना जरूरी है, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होना जरूरी है। अभी मैम बीपीएससी टीआरई का एग्जाम वहाँ चल रहा था, तो जिसमें डोमिसाइल हटा दिया गया था, यूपी से भी लोग आ रहे थे, झारखंड से भी लोग आ रहे थे। ये टीचर वाली भर्ती है ना, शिक्षक वाली, हाँ, वो 2020 में हटी, 2023 में, 2020 में लागू हुई थी, नीतीश कुमार ने किया था ना। बट ये तेजस्वी जी और उनकी नीतीश कुमार की सरकार थी, उन्होंने डोमिसाइल हटाया। और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ के लोग नहीं, वो मतलब उनको नौकरी नहीं मिल रही है, बट लोग यूपी से आके नौकरी ले रहे हैं, झारखंड से आके ले रहे हैं। बट हमारा कहना ठीक है, अगर आप दे रहे हो तो हमें भी तो वहाँ मिलना चाहिए, हमें भी अगर वहाँ मिल रहा है देन वेल एंड गुड, बिकॉज उस समय जो अधिकारी थे वो यूपी से थे। के पाठक जी अपर मुख्य सचिव थे, अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के चेयरमैन थे, तो ये दोनों यूपी के थे, इनका जो बर्थ प्लेस था यूपी था। तो कहीं ना कहीं ऐसा, मैं पर्सनली तो नहीं मानता हूँ, बट ऐसा लोगों का कहना था कि मतलब उनका ऐसा मतलब एक वो सजेशन था, डायरेक्शन था, लाइक यूपी का उद्धार करके वो चले गए। अच्छा, यूपी का उद्धार करके। कुछ लोग जो है, जैसे उसमें ना मैं पॉइंट लेती हूँ, लेकिन उसमें ना जैसे मुझे इनसे याद आया ना कि अगर आप कह रहे हैं कि ये रूमर था या फिर उनकी धारणा थी या यूपी में ज्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट देनी थी, लेकिन अगर हम देखा जाए ना तो लोग उसमें ये भी एक पॉइंट रखा गया था कि बिहार में फिजिक्स और मैथ्स के अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे हैं। उस पर क्या कहना है कि अगर ऐसा क्या हो सकता है जहाँ पे जिस बिहार को साइंस और मैथ्स से ही जाना जाता हो ज्यादातर, के टॉपर निकलते हैं, एम्स के टॉपर निकलते हैं, वहाँ कह रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स के टीचर नहीं है। होता है, पर वो स्टूडेंट तो बिहार के। हाँ, तो वही बात है ना मैम। बिल्कुल सही बोला आपने कि रिजल्ट कोटा से होता है और बिहार के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट, आइडेंटिटी हमारी चेंज हो जाती है कि यार कोटा तो एलएन से रिजल्ट हो रहा है, रेजोनेंस से रिजल्ट हो रहा है, बट वो हमारी आइडेंटिटी वहाँ पे खत्म हो जाती है ना कि हम बिहारी हैं। वही इंस्टीट्यूशन अगर होता बिहार में तो होता ये रिजल्ट पटना से हो रहा है। ये देखिए अभी तो कुछ कोचिंग खुली है, देखते हैं कि वहां से भी हो जाए। आपका क्या कहना है? मैम ये कहना था कि जैसे वहाँ पे टीचर जो बोल रहे हैं, ठीक है, कि जैसे हुआ टीचर लोग जॉब पे लगे, फिर यूपी का भर्ती आ गया, वो लोगों का जॉब ले करके वो लोग छोड़ करके यूपी में आ गए, फिर वो सीट तो खाली पड़ गया ना, वहाँ पे फिर कोई काउंसलिंग हुई नहीं दोबारा, फिर अगली बार जो वैकेंसी आई फिर उसमें वो सीट फिल हुआ, तो जो उनका था आसपास जो भी थे, बिहार या यूपी जो भी थे, वो लोग तो जा नहीं पाए काउंसलिंग में उस टाइम पे। जो कि जॉब छोड़ने के लिए हैं कि यूपी में फिर से बहाली आएगी तो हम वहाँ छोड़ के अपने होम टाउन आ जाएंगे, तो सीट तो मैम आएगा, यहाँ से कम भी पैसा मिलेगा, हम लोग वहाँ छोड़ के चले जाएंगे। अपने स्टेट में कौन नहीं काम करना चाहेगा ना। एग्जैक्टली। अब आप सोचिए, वो सीट खाली हो गया, अब गवर्नमेंट को की जो रिक्रूटमेंट होती है वो किस तरीके से होती है, वो आप भी बेटर तरीके से जानती हैं। आज हुआ, कल होगा या नहीं अगले साल, वो आप नॉर्मल, मैं यूपीएससी बीपीएससी का नहीं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल, हालांकि आप नहीं कह सकते कि अगले साल भी वो होगा ही या उतनी सीट्स आएंगी ही, तो वो सीट्स तो वैकेंट हो गया। अब जब अगली रिक्रूटमेंट आएगी उसमें सारा वो सीट का टैली वो भेजेंगे, अब कब रिक्रूटमेंट, बट वो सीट तो खाली रह गई ना मैम, अगर वो मतलब आप बाहर से ले रहे हैं तो पहले तो अपने लोगों को आप रोजगार दीजिए। वही, इसीलिए डोमिसाइल, मतलब आप तीनों सहमत हैं, डोमिसाइल वाला कुछ टाइम के लिए तो लागू होना चाहिए, और सिर्फ शिक्षक भर्ती में नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स में करिए, है ना। क्योंकि अगर किसी बंगाल के इंसान ने हमारे बिहार के इंसान या किसी भी प्रदेश के इंसान को भी अगर किया होता तो ये भी सोचना चाहिए, बिहार में बंगालीज की काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। आप देखे ही होंगे कि मैंने तो खुद ही देखी कि कितने बंगाली लोग रहते हैं, है ना। तो अगर वो बंगाली बिहार में है तो बिहार का इंसान जब गया तो दिक्कत क्या है ना। हाँ, दिक्कत क्या है किसी को, अगर जब मैं कहीं इंडिया में ट्रेवल कर रहा हूँ तो किसी को क्या दिक्कत है मेरे आने जाने से, ये तो मिसाइल से इशू नहीं है, बट आप जो जैसा ट्रीट करोगे वैसा तो मतलब आई मीन जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट तो अपन भी। अब ये सोचिए ना कि कहीं ना कहीं बिहारियों, जो कि बहुत गलत बात है, नहीं होनी चाहिए, किसी 2 या 3 बंगाली ने कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई करेंगे, लेकिन ये धारणा तो बन जाएगी ना, बिहार के लोग अगेंस्ट हो जाएंगे वेस्ट बंगाल में, तो वो गलत बात है ना। तो ये बहुत सोच समझ के ऐसे स्टेप्स होने। आप जानते होंगे पितृपक्ष में देश विदेश से लोग आते हैं। लास्ट ईयर गया में मैं गया से हूँ, और वहाँ विष्णुपद में संजय दत्त जी भी आए थे, नरगिस दत्त और सुनील दत्त का पिंडदान करने के लिए, इवन साउथ से भी आते हैं।
तो हम उन्हें जिस तरीके से ट्रीट करते हैं ना, हमें वहाँ उस तरीके से साउथ में नहीं ट्रीट किया जाता है। ये चीज मैंने काफी लोगों से सुना है कि साउथ के लोग ट्रीट अच्छे से नहीं करते हैं, है ना? तो फील कर चुके आए हैं, केरला में 4 साल रहे हैं। आप लोग आइए। हेलो, कहाँ से हो आप लोग? जल्दी। अच्छा ठीक है, मैंने काफी आप लोगों का टाइम लिया, काफी अच्छा। हाँ? मैंने एक कोटेशन भी लिखा था, अभी नहीं पिछले इसमें, जब तक चुनाव में बनाओगे जाति को आधार तो कहाँ से आएगा इंडस्ट्री इन बिहार। जब तक बनाओगे चुनाव में जाति को आधार, तब तक कहाँ से आएगा इंडस्ट्री इन बिहार। तब तक कहाँ से आएगा इंडस्ट्री इन बिहार। आप वेरी गुड यार, काफी अच्छा लिखा है आपने। एंड आई होप कि ये आने वाले टाइम में सारी चीजें ठीक हो जाए और हमारे बिहार का काफी, जैसे मगध राज्य में नाम था, फिर से हो जाए। एंड काफी अच्छा लगा, धन्यवाद।